गांव के बाहर अकेली खड़ी थी एक पुरानी हवेली। ऊंची दीवारों पर छरी हुई थी बेलें, जैसे कोई भूतहा जाल। खिड़कियां टूटी हुई, धूल से सनी, अंदर की खालीपन को छुपाने में नाकाम। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। सालों से हवेली वीरान पड़ी थी। स्थानीय लोग इसे भूतिया मानते थे, दूर ही रहते थे। अरुण, एक युवा लेखक जिसे रहस्यों से खास लगाव था, हवेली के किस्से सुनकर आकर्षित हुआ। प्रेरणा की तलाश में वह हवेली में रहने का फैसला करता है, उसकी भूतिया कहानियों की सच्चाई जानने के लिए। क्या उसे अपनी कहानी मिलेगी या उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी कल्पना से परे है? हवेली में अरुण का पहला दिन शांत बीतता है। धूल और सन्नाटे से भरी हवेली अरुण को अपनी ओर खींचती है। रात को हवा तेज होती है, खिड़कियां खटखटाने लगती हैं। अरुण अपने आप को समझाता है, ये बस पुरानी हवेली की आवाजें हैं, पर एक अजीब बेचैनी उसके अंदर घर कर जाती है। अगले कुछ दिन अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अरुण को गलियारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है, परछाइयां दिखाई देती हैं। हवा में एक अजीब सी खुशबू घुलती है, पुरानी यादों की तरह। एक रात उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है, एक औरत की सफेद साड़ी में। अरुण को हवेली के एक पुराने कमरे में एक धूल से भरी डायरी मिलती है। डायरी जमींदार की पत्नी की है, जिसमें उसने अपने पति के अचानक गायब होने का दर्द बयान किया है। उसे शक था कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। डायरी में एक गुप्त रास्ते का जिक्र मिलता है। अरुण उत्सुकता और डर के मिश्रण के साथ उस रास्ते को ढूंढता है। रास्ता उसे हवेली के तहखाने में ले जाता है, जहां उसे एक भयानक नजारा दिखाई देता है। जमींदार का कंकाल दीवार में चूना लगा हुआ। अचानक अरुण के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका चलता है। वह मुड़ता है और उस औरत को देखता है जिसे उसने पहले देखा था। वो जमींदार की पत्नी की आत्मा थी। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ झलक रहा था। अरुण डर के मारे भागता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। हवेली की दीवारें उस पर गिरती हुई लगती हैं। वो जानता है कि उसे यहां से जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अरुण हवेली से भाग जाता है, जान बचाकर। हवेली फिर से खाली हो जाती है, अपने राज्य अपने अंदर समेटे हुए। पर क्या वाकई में जमींदार की पत्नी को शांति मिली, या वो अभी भी हवेली में भटक रही है, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए?